2-3 दिन पहले जा रहा था हजमेरी महल, सड़क पे कहीं मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा, पैसा नहीं डॉलर कमाए। मैंने कहीं लिखा हुआ देखा, नजर ऐसे पड़ी तो लिखा हुआ था कि पैसा नहीं डॉलर कमाए। मैंने कहा बात तो बड़ी कम की है, पैसे की ताकत और पैसे की हैसियत थोड़ी है, छोटी है, और डॉलर की हैसियत और ताकत तो बड़ी है। तो हम तो पैसा ना कमाएं डॉलर कमाएं, पैसे की हैसियत तो बहुत थोड़ी है। और डॉलर से मुराद क्या है? माल ज्यादा है। डॉलर से मुराद यह है रिस्क ज्यादा है। पैसा होगा जान बनाऊंगा, माल होगा काम बनाऊंगा, पैसा होगा लोग इज्जत करेंगे, पैसा होगा मेरी हर जगह सुनवाई होगी, पैसा होगा मेरी हैसियत होगी, और माल और पैसा होगा तो मन चाही जिंदगी गुजार सकूंगा, मन चाही जिंदगी गुजार सकूंगा। इससे मुराद ये डॉलर है। जो लिखा हुआ था पैसा नहीं डॉलर कमाए, वो ठीक लिखा हुआ था। रिस्कन वासिया, अल्लाह में नहीं असल का रिस्कन वासिया, ये है पैसा नहीं डॉलर कमा। अल्लाह वसी रिस्क अता फरमा, अल्लाह मैं तुझसे वसी रिस्क मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे बरकत मांगता हूँ। वसी रिस्क, और वसी रिस्क ना अल्लाह को देने से मिलता है, लेने से नहीं मिलता, लोगों से लेने से नहीं मिलता। वसी रिस्क हमेशा अल्लाह को देने से मिलता। याद रखिए, तो बड़ी काम की बात है। अगर आप डॉलर कमाना चाहते हैं और पैसा कमाना नहीं चाहते तो अल्लाह को देने का कुछ निजाम बनाएं और सवाल का निजाम खत्म करें, लेने का निजाम खत्म करें। ज़कात के नाम पे देना, जिम्मेदार उशर के नाम पे देना, अपने माल की ज़कात, अपनी चीजों की ज़कात देना और उशर को देना, हदिया और सदका देना, ये देने का निजाम। जब देने का निजाम बनाएंगे फिर आप पैसा नहीं डॉलर कमाएंगे। हमेशा उसूल है, देने वाले को मिला है, लेने वाले को कभी नहीं मिला। जिसकी नजर लोगों की जेबों पे होती है वो खाली जिंदगी गुजारता है, और जिसकी नजर अल्लाह के खजानों पे होती है वो भरी जिंदगी गुजारता है। सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता। ये मेरे फिक्र का हमेशा याद रखिएगा जो अब बोल रहा हूँ। सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता। सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे सखावत करता है, वादों की बुनियाद। अल्लाह उसके हबीब ने जो वादे किए हैं, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो वादे किए हैं, सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे, वादों की बुनियाद पे सखी हमेशा सखावत करता। इसलिए कहा बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, बुजुर्गी का ताल्लुक अकल से है। ये नहीं है कि बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के बाद वो अकलमंद होगा, नहीं। अल्लाह जिसको जवानी में दे दे। बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, तवंगरी ब दिल अस्त न ब माल अस्त। तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। लाहौर में एक खरब पत्ती पार्टी है, मेरे साथ हाज पे एक साहब थे, कहने लगे पहले वो हमारी फ्लेमिंग रोड, लाहौर का पुराना अंदरून शहर का एक फ्लेमिंग रोड है, कहने लगे यहाँ हमारी दुकान पे उनकी दुकान होती थी, और उनको कहते थे हज कर ले पलवान जी, हज कर लो। कहा कि अगर मैं हज पे गया मेरे बेटे माल दौलत उजाड़ देंगे, सारी जिंदगी हज ना कर सका, और मरने के बाद चंद हजार छोड़े, औलाद को इतना मिला कि औलाद करोड़ों अरबों में चली गई, लेकिन हज की तौफीक न हुई। तवंगरी ब दिल अस्त न ब माल अस्त, उसका ताल्लुक दिल से है, मालदार हो नहीं, उसका ताल्लुक माल से नहीं है। अल्लाह के खजानों से मिलेगा, अल्लाह के खजानों से देकर। याद रखिए, कभी भी अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं और कहें कि लोगों की जेबों पे नजर, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के खजानों से लेने के लिए आज मैं 2 रास्ते बता, मैं भी कोशिश करूं कि इन रास्तों पे आ जाऊं, आप भी कोशिश करें, मैं भी मोहताज हूं। 2 रास्ते बताता हूं। एक अमाल का रास्ता है, अमाल नबवी, बरकत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल। एक रास्ता अमाल का है और एक रास्ता माल का है कि अल्लाह के खजाने में अपना माल जमा कर। 2 रास्ते हैं अल्लाह से लेने के, इसके अलावा तीसरा रास्ता है ही नहीं। अल्लाह से लेने के 2 रास्ते, तीसरा रास्ता है ही नहीं। एक रास्ता अमाल का रास्ता। कौन से मसनून अमाल हैं जिनके करने पे अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए, ये पढ़ोगे ये होगा, ये जिक्र करोगे ये मिलेगा। अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए हैं। कमली वाले के वादे सच्चे, कमली वाले का रब सच्चा, और कमली वाले और रब के दरमियान वही रहने वाला जिब्रील सच्चा, और ये वही सच्चे। कौन से अमल पे वादे हैं बरकत के, कौन से अमल पे वादे हैं खजानों के मिलने के, और कौन से अमल पे वादे हैं अल्लाह के खजानों से लेने के। कौन से अमल पे वादे, वो अमल तलाश करें। और ये तस्बीह खाना साल से उन अमाल को बांट रहा जिन अमाल पे अल्लाह के खजानों से लेने के वादे हैं और अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे हैं, और अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा, अल्लाह सच्चा और अल्लाह का वादा सच्चा। कौन से अमल ऐसे हैं कि अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे उस पे मौजूद हैं, तो कर,
اللہ تجھے دے گا۔ فرمایا جو بندہ گھر سے نکلے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوا جائے اور جاتے جاتے آیت الکرسی پڑھے جب تک تونگری نہیں آئے گی اللہ موت نہیں دے گا۔ وعدے ہیں؟ گھر سے چل، فجر کی نماز پڑھتا ہوا چل اور آیت الکرسی پڑھ اور پڑھتا جا، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ جب تک اللہ تجھے تونگری کے خزانے نہیں دے گا، اللہ تجھے تونگری کی علامات نہیں دے گا، اللہ پاک اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا۔ ہم کوڑے میں سے، گند میں سے، ڈھیر میں سے رزق تلاش کرتے ہیں، لوہا لکڑی گتا چیزیں۔ کسان زمین میں سے رزق تلاش کرتا ہے، اور مجھے اس دن ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں سونار کی مٹی لیتا ہوں، ان کے دکان کی مٹی لیتا ہوں، اور مٹی لے کر پھر میں اس میں سے سونا تلاش کرتا ہوں اور سونا نکالتا ہوں۔ مٹی میں سے رزق تلاش کرتے ہیں۔ کیا وہی میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے امر میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب نے جو رزق کے خزانے دیے ہیں، جو برکتوں کے خزانے دیے ہیں، جو خیروں کے خزانے دیے ہیں، ان میں رزق کیسے نہ ملے؟ ہم نے برکتوں کو تلاش نہیں کیا، پھر اگر کسی کو برکت کا ذرہ مل گیا تو پھر ہم دوربینیں لگاتے ہیں، کہاں سے آیا مال، کہاں سے رہا؟ سونا بناتا ہوگا، چاندی، ہیرے، لوگوں کا مال، ٹھگ، سمگلنگ، فراڈ، دھوکہ، نوسر بازی، پھر مختلف ہماری لیبارٹری ٹیسٹ بتاتی ہے۔ کسی کو کیا ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا بتاتی ہے۔ اللہ کے خزانوں سے برکت والے اعمال کر کے لینا نہیں آیا۔ جب لینا نہیں آیا، پھر اگر کسی کو برکت والے اعمال کر کے اللہ غیب کے خزانے سے رزق کے دروازے دیتا ہے اور کھولتا ہے، تو چونکہ بچپن سے ماں نے کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں پائلٹ بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں مالدار بنوں گا۔ اور ماں باپ نے بچپن سے بچپن تک زندگی میں پہلے دن سے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں بتایا، اور من کی دنیا میں یہ بات ڈالی نہیں کہ میں بڑا ہو کے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنوں گا اور مخلوق میں تقسیم کرنے والا بنوں گا۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم، میرے کملی والے نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ